प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 का जो है वो पेपर आपका होने वाला है। 20 सितंबर को उसकी एग्ज़ाम डेट है। तो उसके पहले हम लोगों परीक्षा के पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो विगत वर्षों में पेपर हो चुके हैं। जैसे कि 2017 का प्री मेंस हम लोग सॉल्व कर लिए, 2016 का प्री का सॉल्व कर लिए हिंदी का, उसके बाद 2014 का सॉल्व कर लिए, 2010 का सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 2010 की मुख्य परीक्षा का ये पेपर है और जो कि पूछा गया था तो वही प्रश्न हम लोग लेके आए हैं। तो 30 प्रश्न है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखेंगे जो आपके लिए हो सकता है इन फ्यूचर लाभदायक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अब कोई बात नहीं करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करते चलेंगे हम लोग। तो जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, कह रहा है जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उस पुरुष के लिए क्या शब्द यूज किया जाएगा। तो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो उसे विपत्नीक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विपत्नीक कहते हैं। तो यहाँ देखिए व्याख्या दिया गया है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा विपत्नीक। जिसकी पत्नी मर चुकी हो उसे विदुर कहा जाता है। जिसका किसी से वियोग हो गया हो उसे वियोगी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीज़ दी गई हैं, तो आप तीनों को समझ पाए होंगे। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द बताना। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द बताना। तो आप क्या कहेंगे? अपर्णा। उसे क्या कहते हैं? अपर्णा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपर्णा कहते हैं, जिसके पत्ते झड़ गए हों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तितीर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? तितीर्षा कहते हैं। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत जल्द ही 2020 का जब आर की तैयारी हम लोग शुरू करने वाले हैं चैनल पर अपने। अभी तो हमारा मेन उद्देश्य है कि किसी तरह से एन के इन प्रकार हमें हर एक प्रकार से 2016 का प्री पास करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें आपको थोड़ा सा एक बार इंट्रोडक्शन दे दें। तो 2016 में हम लोग हिंदी कर लिए हैं। आपके हिंदी का 2 सेट बचा हुआ जो आपको लेट नाइट तक आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो उसके बाद आपका बचता क्या है कि जीएस के पेपर बचते हैं। जीएस का पेपर आप सोचिए कितने हैं आपके। 17 का मेंस है, 17 का प्री है, 16 का मेंस है, 16 का प्री है, मेंस हुआ नहीं था, वही पेपर फिर से हो रहा है। ठीक है, उसका 14 का पेपर है, 13 का है, फिर 13 का है, फिर उसके बाद 10 का है। तो सबके मेंस के पेपर और प्री के पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे जो जीएस के पूछे गए हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस वाइज करेंगे और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीटेड होते रहते हैं, जैसे कि स्थलाकृतियों से है, पर्वतों से है। ठीक है, और वहाँ से क्या कहते हैं, ज्वालामुखियों से है, धारा से है। तो इन सब प्रश्नों को एक बार एक तरह से एक सूची बनाएंगे, उसे रिवीजन करेंगे और करंट का फिर कर एक सूची बना करके रिवीजन करेंगे। उसी के साथ हम लोग यूपी स्पेशल का रिवीजन करें। तभी तो हमारा मेन उद्देश्य सब है 20 सितंबर को होने वाले पेपर जो आर 2016 के हैं उसे किसी तरह से हमें अच्छे तरह से अच्छे रैंक से पास करना है ताकि हम मेंस दे सकें। इस समय नॉलेज को इकट्ठा करने का मतलब है कि उतना डीपली अध्ययन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, टाइम बहुत कम है। इसलिए हम लोग बस वो चीज़ें टच करेंगे जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उन्हीं टॉपिक को टच करेंगे ताकि हम किसी तरह से इसको पास कर लें। जो नए लोग हैं, जो लोग पुराने हैं, जो पहले से जीएस या इत्यादि पढ़ते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2020 के जो आर की तैयारी होगी वो आपकी 1 अक्टूबर से क्लास चलेगी, जो आपके लिए पूरी तरह से फ्री होगी। उसके बारे में सारी चीज़ें आपको 25 सितंबर को बताई जाएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। अब मैं कोई बात नहीं करूँगा, प्रॉमिस करता हूँ। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करता हूँ, आप वीडियो के साथ बने रहें। चलिए स्टार्ट करता हूँ। देवर का तत्सम आपको बताना है। देवर शब्द का तत्सम क्या होता है? तो आप जानते हैं देवर का तत्सम क्या होता है? द्विवर होता है। क्या होता है? द्विवर होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मक्खन का तत्सम शब्द है, मक्खन का तत्सम शब्द है मृक्षण होता है। मक्खन का तत्सम शब्द क्या होता है? मृक्षण होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो कहेंगे निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है? दिन है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है? तो दिन है। ठीक है, तत्सम शब्द कौन है? दिन है। ठीक है, करोड़, तेल, पीपल, ये सब क्या है? तद्भव शब्द है। आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं, कह रहा है एक ऐसा है जो तद्भव शब्द नहीं यानी तत्सम है, तो वो आपका क्या है? खरपर है। कौन है? खरपर है। तो खरपर को अगर आप देखेंगे, आज, तुरंत और धीरे तद्भव शब्द है, जबकि खरपर जो है वो कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। ठीक है, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? कह रहा है कि यहाँ नीचे कुछ युग्म दिए गए हैं, उसमें बताना तत्सम तद्भव शब्द के योग के हिसाब से कौन सा त्रुटिपूर्ण है, कौन सा गलत है, उसे आपको बताना है। क्षीर का खीर सही है, उसके बाद दुग्ध का दूध सही है, घृत का घी सही है। यहाँ पे दही लिखा गया जो कि गलत है। दही का नहीं होता है बल्कि दधि होता है, तो दधि का दही होता है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा जाएगा? यहाँ पे त्रुटिपूर्ण पूछा था तो आपका बी हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। नीचे गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? कह रहा है कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है उसे बताना है। तो कपाट का
कपड़ा यहाँ पे गलत है। कपाट का जो तत् होता है, तद्भव होता है कपाट का, वो, एक सेकेंड, कपाट का कपड़ा गलत है। यहाँ पे जो कपाट होता है, कपाट का अर्थ क्या होता है? किवाड़ होता है। क्या क्या होता है कपाट का? तो कपाट का किवाड़ होता है, ठीक है। तद्भव क्या होता है? किवाड़ होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। संयोग शब्द का विलोम है। संयोग का क्या होता है? वियोग होता है, तो आप जानते हैं संयोग का वियोग होता है। आगे बढ़ जाते हैं। नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो आप कहेंगे अनुग्रह, आग्रह जो है ये त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। अनुग्रह का क्या होता है? तो अनुग्रह का क्या होता है? शब्द विलोम में आपको बताना है कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो अनंत का शांत सही है आपका, जड़ का चेतन भी सही है, आकृष्ट का विकृष्ट विलोम है। अनुग्रह का आग्रह ना होकर के विग्रह होता है। अनुग्रह का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। अनुग्रह का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। तो याद रखिएगा, आग्रह नहीं होता, अनुग्रह का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है, विग्रह होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए तो आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ऋजु का क्या होता है विलोम शब्द? तो आप कहेंगे ऋजु का वक्र होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आकलन शब्द का विलोम, आकलन का विकलन होता है। आकलन का क्या होता है? विकलन होता है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण है? कौन सा विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण है? तो आप कहेंगे आहार का विहार आपका क्या है? त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। आहार का विलोम विहार ना होकर के निराहार होता है। आहार का विलोम क्या होता है? निराहार होता है, ठीक है, विहार नहीं होता है। आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युक्त त्रुटिपूर्ण है? कह रहा है कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो ठीक है, यहाँ पे आमिष का सामिष नहीं होता, आमिष का निरामिष होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ही गलत है। आमिष का क्या होता है? निरामिष होता है। आमिष का सामिष ना होकर के क्या होता है? निरामिष होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नीचे दिए गए शब्द में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? किसकी वर्तनी शुद्ध है आपको बताना है। द्वारका, द्वारका की वर्तनी क्या लिखी गई? आपकी शुद्ध लिखी गई, ठीक है। द्वारका की वर्तनी क्या लिखी गई? शुद्ध लिखी गई। आगे बढ़ जाते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? आपसे पूछ रहा है किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो आप कहेंगे सन्यासी सही लिखा गया है। सन्यासी के ऊपर बिंदी होती है, आधा ना भी होता है, तो याद रखिएगा जब भी पूछा जाएगा। सन्यासी, उज्ज्वल, द्वारिका, ठीक है, हरण, हिरण कश्यप, ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं जो लगातार रिपीट हुए हैं हर एक प्रैक्टिस पेपर में। आपने देखा होगा कि एक दो प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। अंताक्षरी, ठीक है, तंताक्षरी, अब इन सब की प्रैक्टिस कर लीजिए कैसे लिखना है, ठीक है। आधा ना आधा ता होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाक्य शुद्ध आपको बताना कौन सा है, तो यह आपकी अनधिकृत चेष्टा है, ये आपका सही है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला आपका जो है वो अगला प्रश्न आपका है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कह रहा वाक्य शुद्ध है, आपको ये बताना है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, तो यही आपका सही है, ठीक है। यही क्या है? आपका सही। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो आपको बताना कौन सा वाक्य सही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ये आपका सही। बाकी देख लेते हैं। श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे, ये गलत है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से, ठीक है। तो आपका सही कौन है? ए है, ठीक है। अलग अलग प्रकार की शुद्धियाँ हैं सब में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं? कह रहा कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो यहाँ आप देखिए थोड़ी सी समस्या हो गई, जिस पे स्टार लगाया गया है आंसर पे। तो आगे देखते हैं इसमें क्या समस्या है। कुटिलता कुटिल, जटिलता जटिल, कौटिल्य कुटिल, और उसके बाद कुरूपता कुरूप। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुटिलता, जटिलता, कुरूपता, कौटिल्य चारों भाववाचक संज्ञाएं जिसका विशेषण विशेष रूप इस प्रकार है। तो अतः कोई भी विकल्प यहाँ पे सही नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाता है? प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न गलत है, सबको नंबर मिला होगा। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। कह रहा है किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, आपको चूज करके बताना किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो आप देखेंगे राम और श्याम भाई हैं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। तो यहाँ पे आप कहेंगे राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी में विशेषण शब्द प्रयोग हुआ है। राम ने रोटी खाकर रोटी मांगी, रोटी शब्द जो है विशेषण है, रोटी मांगना क्रिया विशेषण है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ? नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो वह लड़का फूल देकर चला गया, इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। व्याख्या देख लेते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ, लड़का फूल देकर चला गया वाक्य में है। उपर्युक्त वाक्य में वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की
विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, जैसे वह पुस्तक, वह आदमी, वह लड़की आदि। आगे बढ़ जाते हैं। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं वाक्य में। तो वाक्य में 4 विशेषण है, 4 विशेषण है, 4 विशेषण है, 4 विशेषण। कस्तूरी, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, इसमें 4 विशेषण और 4 विशेषण हैं। जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। समुद्री सांप में घातक, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है वाक्य में है। तो वाक्य में है 3 विशेषण है, 2 विशेषण। समुद्री सांप में क्या पाया जाता है? समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। तो ये क्या है? 3 विशेषण है और 2 विशेषण। देखते हैं इसमें, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है में 3 विशेषण और 2 विशेषण हैं। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। दशरथ के प्राण राम के लिए अनुकूल थे वाक्य में मुख्य विशेष है। कह रहा दशरथ के प्राण, तो यहाँ पे प्राण जो है वो मुख्य विशेष के रूप में प्रयोग हुआ है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहते हैं? असूर्यम पश्चा कहते हैं। क्या कहते हैं? असूर्य पश्चा कहते हैं, असूर्य पश्चा कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? असूर्य पश्चा कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। और जो हमेशा रहने वाला हो उसे शाश्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे शाश्वत कहते हैं। तो प्रिय मित्रों, ये था 2010 आरओ के मेंस का हिंदी का पेपर। मुझे उम्मीद है कि इसमें से आपको 1-2 प्रश्न शायद मिल जाएं। ठीक है, तो आपका प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है कि आप उस प्रश्नों के थीम को समझ सकें, प्रश्न किस तरह से आते हैं, उससे आप करने की आदत डालिए, प्रैक्टिस पेपर करते रहिए। बहुत जल्द आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की जो किताब आती है उसके 6 चैप्टर आपके हम बहुत जल्द आपके कराने वाले हैं, जो आपके लिए फ्री है। आप आराम से वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक एक चैप्टर, एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर पूरा श्रृंखलाबद्ध रहेगा, जहाँ से आप अपना पूरी तरह से पूरा चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि निःशुल्क है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।